जय श्री राम। चैनल लोकरंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व काल में स्वरूप चंद नामक एक वैश्य था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चलता था। वह कभी भी अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी नहीं करता, ईमानदारी के साथ ही व्यापार करता था। जितना वह धन से धनी था, उतना ही धर्म से भी धनी था। उसने अनेकों मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं इत्यादि बनवाए थे, जिस कारण समाज में स्वरूप चंद का काफी मान सम्मान था। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक बार उसने देखा कि उसके क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी के दिनों में क्षेत्रवासियों का हाल बेहाल हो जाता है। पानी की कोई उचित व्यवस्था भी नहीं है। तब उसके मन में एक बड़ा सरोवर बनवाने का विचार आया और उसने बड़े ही धर्मपूर्वक एक तालाब का निर्माण करवाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे तालाब का कार्य बढ़ने लगा और इसके साथ साथ जितना उसने सोचा था, अब उससे कहीं ज्यादा धनराशि खर्च होने लगी। वह तालाब तो बनकर तैयार हो गया, परंतु अधिक खर्च हो जाने से उसकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई, जिस कारण वह निर्धन हो गया। क्योंकि वह हमेशा से ही समाज सेवी रहा, इसलिए निर्धन होने पर भी यथाशक्ति लोगों की मदद कर दिया करता था। इसी गांव में धनी राम नामक एक और व्यापारी रहा करता था। वह अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर तरह के अनुचित कार्यों को भी करने से नहीं हिचकता। इतने बड़े रमणीय, सुंदर और स्वच्छ जल से भरे तालाब को देखकर धनी राम को लालच आने लगा। वह इसे अपने व्यापारिक उद्देश्य से खरीदने की योजनाएं बनाने लगा। वह उस तालाब को पाना चाहता था ताकि तालाब से उसके कमाई में वृद्धि हो सके। एक दिन की बात है, धनी राम स्वरूप चंद के पास आया और कहने लगा कि तुम्हारी यह खराब स्थिति पुनः सुधर सकती है। तुम अपना व्यापार पुनः प्रारंभ कर सकते हो। स्वरूप चंद ने कहा, हाँ शायद हो सकता है, परंतु व्यापार को शुरू करने के लिए मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी वह सब तालाब के निर्माण में खर्च हो गई। अब मेरे पास इस तालाब के पुण्य के अलावा और कुछ नहीं है। तब धनी राम ने कुछ सोचते हुए कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुमने जब यह तालाब बनवाया तो इसके बनवाने का पुण्य तो तुम्हें प्राप्त ही हो गया है। अब यह तालाब 10,000 स्वर्ण मुद्रा में मुझे दे दो और नए सिरे से व्यापार करना आरंभ करो। तालाब बनवाने का पुण्य तो तुम्हारे ही पास रहेगा, परंतु तालाब का स्वामित्व मेरे पास रहेगा। यह सुनकर स्वरूप चंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि 10,000 का पुण्य तो मुझे रोजाना ही इस तालाब से प्राप्त हो जाता है। इस निर्जलीय सूखे क्षेत्र में यह तालाब लोगों के जीवन का आधार बना हुआ है। सभी लोग तालाब से अपनी प्यास बुझाते हैं, अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण करते हैं। इतना सुनते ही धनीराम क्रोधित होकर बोला कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम मुझे ही ज्ञान की बातें सुना रहे हो। उसने स्वरूप चंद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कहीं ऐसा होता है क्या, तुम्हारी मति मारी गई है और इसलिए ही तुम इस स्थिति को पहुंचे हो और निर्धन हो गए। तुम्हें तो व्यापार ही करना नहीं आता। धनी राम की जली कटी बातें सुनकर भी स्वरूप चंद को क्रोध नहीं आया। वह मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई धनी राम, धार्मिक ग्रंथों में यही लिखा है, मुझे प्रतिदिन तालाब का पुण्य प्राप्त होता है। पुण्यवेत्ताओं ने जलाशय निर्माण का यही पुण्य बताया है। तब धनीराम ने स्वरूप चंद को अपमानित करने के उद्देश्य से कहा कि ठीक है, फिर इसकी भी परीक्षा ही हो जाए। मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और एक पत्थर लाकर दूंगा। तुम्हें इस तालाब में उस पत्थर को डालना है। यदि वह पत्थर इस तालाब में डूब गया तो यह तालाब मेरा हो जाएगा। यदि पत्थर पानी पर तैर गया तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी तुम्हारी और यह तालाब भी तुम्हारा। क्योंकि धनीराम को विश्वास था कि पत्थर कभी भी पानी पर तैर नहीं सकता और इस तरह वह शर्त को जीतकर तालाब को आसानी से प्राप्त कर लेगा। उसने गांव के प्रमुख लोगों को बुलवाया और विधि पूर्वक लिखा पढ़ी के साथ यह निश्चित किया कि कल तालाब में पत्थर डाला जाएगा और इसका निर्णय किया जाएगा। स्वरूप चंद्र कुछ ना बोले, वह ईश्वर की इच्छा पर सब कुछ छोड़कर निश्चिंत हो गए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में जंगल के आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों में उस दिन यही बात चर्चा का विषय बन गया।
कुछ लोगों ने स्वरूप चंद्र को धार्मिक कहा तो कुछ ने उसे मूर्ख कहा। पूरा दिन इसी विषय की चर्चाओं में बीत गया। अगले दिन पूरा गांव तालाब के किनारे यह अद्भुत प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुंच गया। इस प्रतियोगिता को देवता भी आकाश से देख रहे थे। स्वरूप चंद्र ने भगवान का स्मरण करते हुए तालाब में एक पत्थर डाला। स्वयं धर्मराज ने उस 10,000 धन के वजन को और जलाशय के एक दिन के पुण्य को धर्मतुला पर तौला, परंतु वे 10,000 मुद्राएं जलाशय के एक दिन के पुण्य की भी तुलना न कर सकीं। इसलिए धर्मराज के आदेश पर वह पत्थर पानी में ऊपर आकर तैरने लगा। पत्थर को पानी पर तैरता देखकर सभी गांव वाले स्वरूप चंद्र की जय जयकार करने लगे। पत्थर को तैरता देखकर धनीराम बहुत लज्जित हुआ और तालाब के स्वामित्व का अधिकार पाने की लालसा को छोड़कर स्वरूप चंद्र को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर चुपचाप वहां से चला गया। उस धन से स्वरूप चंद्र ने पुनः धार्मिक अनुष्ठानों के साथ अपने व्यापार को प्रारंभ किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। यह प्रसंग महर्षि वेदव्यास रचित पद्म पुराण से लिया गया है। इस प्रसंग के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा किए गए दान एवं धार्मिक कार्यों के पुण्य का क्षय कभी नहीं होता। मनुष्य के जीवन का क्षय हो जाता है, परंतु उसके दान एवं धार्मिक कार्यों के पुण्य का क्षय कभी नहीं होता। मनुष्य को अपने अगले जन्म में भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता रहता है। अतः इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पुण्य कार्यों का कोई मोल नहीं होता। हमें यह सांसारिक धन को कमाने की अपेक्षा पारलौकिक धन कमाने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। जीवन यापन के लिए धन आवश्यक जरूर है, परंतु उस धन के प्राप्ति का मार्ग धर्मयुक्त हो, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ही हम सभी का कल्याण है। ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।